अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, सब व्यूवर्स को मेरा सलाम। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंप्यूटर एमसीक्यू पार्ट 1। कंप्यूटर के एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस हम आज पढ़ने जा रहे हैं, जिसका पार्ट 1 अब हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास विंडोज़ शॉर्टकट्स, मतलब विंडोज़ के लिए जो भी शॉर्टकट कीज़ यूज़ होती हैं उनको आज डिस्कस करेंगे। चलें जी, चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हमारे पास है कंट्रोल एक्स, कंट्रोल प्लस एक्स। ये हमारे पास यूज़ होता है कट द सिलेक्टेड आइटम, मतलब कि जो भी फाइल या फोल्डर या कोई भी इमेज वगैरह, वीडियो, ऑडियो, कुछ भी हम जो सिलेक्ट करेंगे उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कंट्रोल एक्स यूज़ होता है। कंट्रोल एक्स का मतलब होता है कट, एक जगह से कोई भी फाइल को कट कर देगा। फिर उसके बाद है हमारे पास कंट्रोल सी। कंट्रोल सी हमारे पास होता है कॉपी द सिलेक्टेड आइटम, मतलब कि कोई भी हमारे पास आइटम होगा जिसे हम सिलेक्ट करेंगे, वो एक जगह से दूसरी जगह कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी वाली की हम यूज़ करते हैं शॉर्टकट के लिए। इससे बेहतर है कि जब हम राइट क्लिक करते हैं उसके बाद एक दो प्रोसेस और होते हैं, उससे बेटर हमारे पास ये शॉर्टकट कीज़ होती हैं जिसे हम यूज़ करके क्विकली हम अपना टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास कंट्रोल वी, मतलब कि जो भी आइटम हमने कट किया होगा या कॉपी किया होगा वो दूसरी जगह हम जब प्लेस करेंगे, उस प्लेस करने को हम पेस्ट कहते हैं। पेस्ट द सिलेक्टेड आइटम, जो कि हमारे पास शॉर्टकट की जिसकी है कंट्रोल प्लस वी। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं कंट्रोल प्लस जी की तरफ। कंट्रोल जी का मतलब होता है अनडू एन एक्शन, मतलब कि हम कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं, मतलब या फिर कुछ भी लिख रहे होते हैं, अगर वो हमसे तहरीर या कोई भी डॉक्यूमेंट्स डिलीट हो जाता है या कोई भी गलत टास्क परफॉर्म हो जाता है जो कि नहीं होना चाहिए था, तो उसी वक्त हम कंट्रोल प्लस जी करते हैं तो हम अपने पुराने वाले एक्शन की तरफ आ जाते हैं। इसके बाद है आल्ट प्लस टैब, जिसका मतलब है स्विच बिटवीन ओपन एप्स, मतलब कि जितनी भी ऐप्स आपने ओपन की होंगी उसमें जो सेकंड लास्ट होगी वहाँ तक जाने के लिए कंट्रोल आल्ट प्लस टैब वाली की हम यूज़ करते हैं। उसके बाद है हमारे पास आल्ट प्लस F4। आल्ट प्लस F4 होता है क्लोज द एक्टिव आइटम और एग्जिट द एक्टिव ऐप, मतलब कि कोई भी हमने फोल्डर, फाइल या कोई भी हम आइटम जो हमने ओपन किया होता है उसको क्लोज़ करने के लिए जो ऊपर एक्स का बटन दिया होता है उससे भी क्लोज़ हो जाता है। अगर हमने शॉर्टकट की यूज़ करनी हो तो आल्ट प्लस F4 यूज़ करेंगे। उसके बाद है आल्ट प्लस F8, शो योर पासवर्ड ऑन द साइन इन आइटम, मतलब कि साइन इन स्क्रीन के अंदर जो भी आपका पासवर्ड होगा उसको शो करने के लिए आल्ट प्लस F8 वाला शॉर्टकट की हम यूज़ करते हैं। उसके बाद है हमारे पास आल्ट प्लस एस्केप। एस्केप हमारे पास बटन होता है, बिल्कुल फर्स्ट वाला बटन होता है कीबोर्ड के अंदर, जो कि यूज़ होता है साइकिल थ्रू आइटम्स इन द ऑर्डर इन विच दे वर ओपन, मतलब कि कोई भी आपकी आइटम्स जो ओपन होंगे उनको ऑर्डरली प्लेस करता है आल्ट प्लस एस्केप वाला शॉर्टकट की। उसके बाद है हमारे पास आल्ट प्लस अंडरलाइंड लेटर, परफॉर्म द कमांड फॉर दैट लेटर, मतलब कि कोई भी लेटर जो होता है उसकी कमांड को परफॉर्म करने के लिए हम आल्ट प्लस अंडरलाइन लेटर यूज़ करते हैं। ये शॉर्टकट की है हमारे पास। फिर उसके बाद है हमारे पास आल्ट प्लस एंटर, डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ फॉर द सिलेक्टेड आइटम। ये हमारे पास किसी भी आइटम की जो हमने सिलेक्ट किया होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ को हमारे पास शो करता है, डिस्प्ले करता है। आल्ट प्लस एंटर।
उसके बाद है हमारे पास Alt प्लस स्पेस बार। ये हमारे पास शॉर्टकट की है, किसकी है देखते हैं। ओपन द शॉर्टकट मेन्यू फॉर द एक्टिव विंडो। ये किसी भी एक्टिव विंडो का शॉर्टकट मेन्यू को ओपन करने के हमारे काम आता है Alt प्लस स्पेस बार का। उसके बाद है Alt प्लस लेफ्ट एरो, मतलब कि गो बैक, मतलब पीछे वाला, पीछे जाना, बैक जाना। उसके बाद है हमारे पास Alt प्लस राइट एरो, गो फॉरवर्ड, आगे की तरफ मूव करता है। उसके बाद है हमारे पास Alt प्लस पेज अप, मूव अप वन स्क्रीन, मतलब पेज अप में हम ऊपर वाले पेज के अंदर पहुंच जाते हैं Alt प्लस F1 के, Alt प्लस पेज अप के। उसके बाद है हमारे पास Alt प्लस पेज डाउन, मूव डाउन वन स्क्रीन, एक पेज डाउन हम आ जाते हैं। मतलब अगर हमने पेज नंबर कोई भी अगर डॉक्यूमेंट्स हमने खोला हुआ है, हम 5th पेज पे हैं, ठीक है, जब Alt प्लस पेज अप का की हम यूज़ करेंगे तो 4th पे पहुंच जाएंगे। जब डाउन की कीवर्ड ये अपना यूज़ करते हैं शॉर्टकट की, तो हम नंबर 6 पे, पेज नंबर 6 पे पहुंच जाते हैं। उसके बाद है हमारे पास कंट्रोल प्लस F4, क्लोज द एक्टिव डॉक्यूमेंट इन द एप्लीकेशन दैट आर फुल्ली स्क्रीन्ड एंड लेट हैव you have multiple documents open at the same time। मतलब कि एक्टिव डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए ये हम यूज़ करते हैं। जो एक्टिव होगा मतलब कि जो हम यूज़ कर रहे होंगे सिर्फ वही ओपन होगा। उसके बाद है हमारे पास कंट्रोल A, ये हमारे पास यूज़ होता है सिलेक्ट ऑल आइटम्स इन अ डॉक्यूमेंट और विंडोज़, मतलब कि कहीं पे भी हम कोई भी फाइल यूज़ कर रहे हैं या किसी फोल्डर के अंदर हम मौजूद हैं, जब हम कंट्रोल A प्रेस करेंगे तो ऑल आइटम हम सिलेक्ट कर लेंगे, या ऑल सिलेक्ट हम ऑल टेक्स्ट हम सिलेक्ट कर लेंगे कंट्रोल A के साथ, ठीक है। उसको फिर कॉपी करना हो, कट करना हो, या उसमें कोई चेंजिंग करना हो, डिलीट करना हो, वो हम ऑल डाटा भी डिलीट कर सकते हैं कंट्रोल A की मदद से। उसके बाद है हमारे पास कंट्रोल D और डिलीट। कंट्रोल D या डिलीट वाला बटन प्रेस करेंगे, डिलीट द सिलेक्टेड आइटम एंड मूव इट टू द रिसाइकल बिन, मतलब कि कोई भी डाटा हम जो डिलीट करेंगे कंट्रोल D के साथ तो वो रिसाइकल बिन में मूव हो जाएगा। कंट्रोल D इसकी शॉर्टकट की है। उसके बाद है हमारे पास कंट्रोल R या F5, ये हमारे पास फंक्शन की होती है F5, जो कि हमारे यूज़ में आता है रिफ़्रेश द एक्टिव विंडो, मतलब कि कोई भी विंडो हमने ओपन की हो या तो उसको रिफ़्रेश करने के लिए ये हमारे पास शॉर्टकट की होती है कंट्रोल R या F5। उसके बाद है हमारे पास कंट्रोल Y, रीडू एन एक्शन, मतलब कि कोई भी हमने जैसे अंडू का ऑप्शन पढ़ा था कंट्रोल Z के साथ, तो उसको रीडू करना मतलब दोबारा उसी एक्शन में आना, जो चीज़ जैसे डिलीट थी वैसे ही डिलीट रहने दी जाए, तो उसके लिए हम रीडू का एक्शन परफॉर्म करते हैं, रीडू वाली शॉर्टकट की यूज़ करते हैं कंट्रोल Y जिसकी शॉर्टकट की है। उसके बाद है हमारे पास कंट्रोल राइट एरो, मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट वर्ड। राइट एरो से क्या होता है, कोई भी हम अगर कोई डॉक्यूमेंट्स राइट कर रहे हों तो जब कंट्रोल प्लस राइट एरो की हम यूज़ करते हैं तो नेक्स्ट वर्ड की स्टार्टिंग के अंदर हमारा एरो पहुंच जाता है नेक्स्ट वर्ड के। उसके बाद है हमारे पास कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो, उसमें क्या था, मूव द कर्सर नेक्स्ट वर्ड ऑफ द बिगनिंग, मतलब स्टार्ट के अंदर ही। नेक्स्ट में था, इसमें होगा हमारे पास प्रीवियस वर्ड, मतलब जहाँ पे हम हैं उसका पिछला वर्ड के स्टार्टिंग के अंदर हमारा कर्सर आ जाएगा।
उसके बाद है हमारे पास कंट्रोल डाउन एरो, मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट पैराग्राफ। डाउन के अंदर क्या होता है, कंट्रोल डाउन एरो मतलब कि मूव द कर्सर, हमारे कर्सर को मूव करता है बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट पैराग्राफ, जो अगला हमारे पास पैराग्राफ होगा उसकी स्टार्टिंग के अंदर हमारा कर्सर पहुंच जाएगा। उसके बाद है कंट्रोल अप एरो, अप एरो से क्या होगा, डाउन से था नेक्स्ट और अप एरो से होगा प्रीवियस, मतलब ऊपर वाला जो भी पैराग्राफ होगा वहाँ पे हमारा कर्सर पहुँच जाएगा। उसके बाद है हमारे पास कंट्रोल आल्ट प्लस टैब, यूज़ द एरो की टू स्विच बिटवीन ऑल ओपन फाइल। यूज़ द एरो की को यूज़ करते हुए टू स्विच बिटवीन ऑल ओपन, सारी जितनी भी फाइल्स ओपन की होंगी उसको यूज़ एरो की को यूज़ करते हुए वो स्विच कर जाएगा बिटवीन ऑल ओपन कीज़ की, ऑल ओपन ऐप्स की तरफ। उसके बाद है हमारे पास कंट्रोल आल्ट शिफ्ट प्लस एरो कीज़, व्हेन अ ग्रुप और टाइटल इज़ इन फोकस ऑन द स्टार्ट मेन्यू, जब हमारे पास ग्रुप या टाइटल होगा जो फोकस करेगा हमारे पास स्टार्ट मेन्यू की तरफ, मूव इट, उसे मूव कर देगा, इट इन द डायरेक्शन स्पेसिफाइड, एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन की तरफ उसको मूव कर देगा। उसके बाद है हमारे पास कंट्रोल प्लस एरो की टू मूव एन आइटम, या उसके बाद प्लस स्पेस बार, कंट्रोल एरो की प्लस स्पेस बार, ये सिलेक्ट मल्टीपल इंडिविजुअल आइटम्स, मल्टीपल आइटम्स को सिलेक्ट, इंडिविजुअल आइटम्स को सिलेक्ट करेगा इन द विंडो या डेस्कटॉप के अंदर, मल्टीपल आइटम्स को सिलेक्ट करेगा विंडोज़ या डेस्कटॉप के अंदर, जिसकी शॉर्टकट की होगी हमारे पास कंट्रोल एरो की प्लस स्पेस बार। उसके बाद है हमारे पास कंट्रोल शिफ्ट विद एन एरो की, शिफ्ट के साथ जो हम एरो की यूज़ करेंगे कंट्रोल के साथ, तो सिलेक्ट अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट, मतलब कि टेक्स्ट का ब्लॉक जो होगा उसे सिलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट विद एन एरो की के साथ शिफ्ट हम यूज़ करेंगे। उसके बाद होगा कंट्रोल प्लस एस्केप, ओपन स्टार्ट, मतलब कि स्टार्ट वाला जो हमारे पास फंक्शन होता है उसको ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस एस्केप यूज़ करते हैं। उसके बाद है हमारे पास कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप, ओपन टास्क मैनेजर, टास्क मैनेजर को ओपन करने के लिए हमारे यूज़ में आता है। उसके बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट हमारे पास स्विच द कीबोर्ड लेआउट व्हेन मल्टीपल कीबोर्ड लेआउट्स आर अवेलेबल, जब हमारे पास डिफरेंट लेआउट्स होंगे कंप्यूटर के या इसके कीबोर्ड के, तो उनमें उनके लेआउट को शो करता है, स्विच करता है कौन सा वर्ड, कौन सा की, कंट्रोल प्लस शिफ्ट, ये उसकी शॉर्टकट की होगी जो लेआउट को शो करेगी। उसके बाद है कंट्रोल प्लस स्पेस बार, टर्न द चाइनीज़ इनपुट मेथड एडिटर ऑन और ऑफ। कंट्रोल प्लस स्पेस बार हमारे यूज़ में आता है कि चाइनीज़ इनपुट मेथड एडिटर IME इसको ऑन या ऑफ करने के काम आता है, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस स्पेस बार। उसके बाद है हमारे पास कंट्रोल प्लस फंक्शन की F10, डिस्प्ले द शॉर्टकट मेन्यू फॉर द सिलेक्टेड आइटम, ये शॉर्टकट मेन्यू को डिस्प्ले करता है किसका, सिलेक्टेड आइटम, जो हमने आइटम सिलेक्ट किया होता है। उसके बाद शिफ्ट प्लस एनी एरो की, एनी कोई भी एरो की शिफ्ट के साथ, तो सिलेक्ट मोर देन वन आइटम इन द विंडो, मतलब कि एक या एक से ज़्यादा आइटम को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस एरो की हम यूज़ करते हैं। और
ऑन द डेस्कटॉप के अंदर, और सिलेक्ट टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट, या टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो हम राइट कर रहे होते हैं। उसके बाद है हमारे पास शिफ्ट प्लस डिलीट द सिलेक्टेड आइटम। सिलेक्टेड आइटम को डिलीट करता है विदाउट मूविंग इट ऑन द रिसाइकल बिन। ये हमारे पास रिसाइकल बिन तक मूव नहीं करता जो हमने आइटम डिलीट किया होता है। हमारे पास पहले था कंट्रोल प्लस डिलीट, उससे हमारे पास क्या था, डाटा हमारा पहुंच जाता था रिसाइकल बिन की तरफ, मूव कर जाता था, यहाँ से तो डिलीट हो जाता था। लेकिन जो शिफ्ट डिलीट वाला शॉर्टकट की है, ये विदाउट मूविंग द रिसाइकल बिन होता है। रिसाइकल बिन में भी हमारी फाइल नहीं जाती, डायरेक्ट हमारे पास रिमूव हो जाती है हमारे सिस्टम से। इसके बाद है हमारे पास राइट एरो, ओपन द नेक्स्ट मेन्यू टू द राइट साइड में नेक्स्ट मेन्यू को ओपन करने के लिए राइट एरो हम यूज़ करते हैं। और ओपन आ सब मेन्यू हमारे पास एक तो उसकी सब मेन्यू होता है कि जो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, उसे सब मेन्यू कहते हैं। उसके बाद है हमारे पास लेफ़्ट एरो, ओपन द नेक्स्ट मेन्यू टू द लेफ़्ट में जो सब मेन्यू होता है या मेन्यू होता है, उसको ओपन करने के लिए हम लेफ़्ट एरो यूज़ करते हैं। और क्लोज और सब मेन्यू या सब मेन्यू को क्लोज करने के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके बाद है हमारे पास एस्केप, जो फर्स्ट वाला बटन था हमारे पास कीबोर्ड के अंदर। स्टॉप और लीव द करंट टास्क, जो भी हम टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं उसको स्टॉप करने या लीव करने के लिए हम एस्केप वाली की यूज़ करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन लोगों से रिक्वेस्ट है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को आगे शेयर कर लें। थैंक्स टू ऑल। अल्लाह हाफिज़।